हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.4 जो हम रे ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर का कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, फिगर 9.27 ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे। हमारे पास दो डायग्राम दे रखे हैं। उस डायग्राम में हमारे पास रिफ्रैक्शन शो कर रहा रे का इन एयर इंसिडेंट एट ए 60 डिग्री एंगल। कि रे जो हमारे पास इंसिडेंट हो रही है कितने डिग्री पे हो रही है, 60 डिग्री विद द नॉर्मल नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कौन से दो मीडियम ले रखे हैं? फर्स्ट मीडियम दे रखा है एयर ग्लास ग्लास एयर मीडियम दे रखा है। सेकंड मीडियम हमारे पास क्या दे रखा है? इंटरफेरेंस का वाटर एयर हमारे पास गिवन है। प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इन द ग्लास। हमें रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास का एंगल, जो ग्लास है उस ग्लास का क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है या रिफ्रैक्शन निकालना है। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द वाटर इज द 45 डिग्री। इस केस में जो वाटर पे, जो वाटर वाला जो मीडियम है उस पे जो रेस इंसिडेंट हो रही है वो कितना एंगल बना रही है? 45 बना रही है। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। और इस केस में हमारे पास इंटरफेरेंस क्या दे रखा है? वाटर ग्लास इंटरफेरेंस दे रखा है। तो देखो तीन इंटरफेरेंस हो गए हमारे पास। पहला मीडियम हमारे पास किसका बीच में? ग्लास और एयर का, जो आपको डायग्राम फर्स्ट में दे रखा है। दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर एयर का, जो आप सेकंड वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये वाटर एयर का जो हमारे पास है। और थर्ड वाला हमारे पास क्या है? वाटर ग्लास का हमारे पास इंटरफेस दे रखा है, जो थर्ड वाला डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। हमें इस थर्ड वाले डायग्राम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना? हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें रिफ्रैक्शन का लॉ आना चाहिए। लॉ में भी कौन सा? स्नेल्स लॉ आना चाहिए। तो पहले तो रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए क्या होता है। रिफ्रैक्शन के लिए देखो, एक मैंने ये सरफेस बनाई, इस सरफेस के इस तरफ जो मीडियम है इसको मीडियम फर्स्ट वन दे दिया m1। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको क्या बोल दिया अपन? n1 मीडियम फर्स्ट की। इस जो सेकंड मीडियम है नीचे इसके हमारे पास जो सरफेस अपन ने ली है, इस सरफेस के नीचे जो मीडियम आना उसको m2 बोल दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ने क्या बोल दिया? n2 बोल दिया। मीडियम m2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोल दिया? n2 है। यहाँ से रेस क्या कर रही है? कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये रे इंसिडेंट है। और ये इंसिडेंट रे यहाँ से नॉर्मल के साथ क्या बना रही है? इंसिडेंट एंगल बना रही है। नॉर्मल के साथ क्या बना रही है? इंसिडेंट एंगल बना रही है ऐसे। और जैसे दूसरे मीडियम में जाएगी रे क्या हो जाएगी? ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उसको बोलती है आई। ये दूसरी जो दूसरे मीडियम में ये रे ट्रेवल कर रही है, इस रे को बोलते हैं अपन रिफ्रेक्टेड रे। ये इसके साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल रिफ्लेक्शन है कितना? आर। और ये जो डॉट डॉट करके मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को अपन? नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। कौन सा लॉ लगाते हैं? स्नेल्स का लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ हमको क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 ऑफ साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 ऑफ साइन ऑफ r। i क्या? इंसिडेंट एंगल है। r क्या? हमारे पास रिफ्रेक्टिव एंगल है। जिस मीडियम से रेज आ रही है उसका एंगल जो है हमारे पास, उसका साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन आई कर दो। और जिस मीडियम में रेज आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किसके? उसके एंगल के साइन से। इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ को, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले डायग्राम के लिए अपन बात करते हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम में लगाते हैं कहाँ से कहाँ रे ट्रेवल कर रही है? एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है। एयर टू ग्लास हमारे पास है। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स आपके पास पता होने चाहिए, वो आपको क्वेश्चंस में देगा। ठीक है, जैसे साइन 35 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन 47 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। फिर मैं लिख दूंगा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो मान लो एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोल देते हैं अपन Na। और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल देते हैं अपन N ऑफ G। सेकंड वाले मीडियम में रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में जा रही है। एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन किसे डिनोट कर देते हैं? NW। थर्ड वाले के अंदर कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? ग्लास से लेके कहाँ जा रही है? ग्लास नहीं, वाटर है, वाटर से ट्रेवल कर रही है। तो देखो अपन कहाँ जा रही है? वाटर लिखते हैं। वाटर से हमारे पास रेस कहाँ ट्रेवल कर रही है? ग्लास में हमारे पास रेस ट्रेवल कर रही है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अपने लिख ही रखा है, क्या माना था? NW। तो इस वाले में अपनी लो लगाते हैं, स्नेल्स लो। स्नेल्स लो के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? N ऑफ A। और यहाँ से क्या लिखेंगे? साइन कितना डिग्री का एंगल दे रखा है हमारे पास? 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे? N ऑफ G। एंगल कितना दे रखा है? साइन ऑफ 35 डिग्री हमारे पास एंगल दे रखा है। तो अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे?
एन ऑफ जी डिवाइड में क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिवाइड में साइन ऑफ 35 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, √3/2, √3/2 होती है। और साइन 35 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आपके पास देगा एग्जामिनर, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 0.57 है। तो सिंप्लीफाई करोगे, √3/2 को सोल्व करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 0.86 डिवाइड में क्या लिखोगे आप, 0.57। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, जब सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिखेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसकी वैल्यू आएगी एन ऑफ ए जी है, एन ऑफ जी डिवाइड में एन ऑफ ए इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास आएगी 1.51। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के, ये फर्स्ट केस के लिए हमारे पास ये डेटा निकल के आया। सेकेंड केस में फिर से हमारे पास क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ को लगाओगे आप तो क्या लिखोगे, एन ऑफ ए, यहाँ से क्या लिखोगे, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, वाटर में जा रही है तो एन ऑफ डब्ल्यू, यहाँ से क्या लिखोगे, साइन ऑफ 47 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एन ऑफ ए। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमारे पास डेटा जो लिखेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड में हमारे पास क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 47 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू अभी अपने लिखी है, कितनी देर की डेटा, 0.86 दे रखी है। और साइन 47 की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू है 0.73। आप इस टेंशन मत लेना, साइन 47 की वैल्यू कितनी है वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा आपके पास। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1.18 आएगी। तो यहाँ से जो सेकंड डेटा हमारे पास निकल के आया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के, की वैल्यू कितनी आई, 1.18 हमारे पास वैल्यू निकल के आई। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 नाम देते हैं। अब देखो हमारे पास थर्ड वाले केस के लिए अगर अपन बात करें, इसके लिए बात करें थर्ड केस के लिए, थर्ड केस में वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। तो अपन यहाँ से क्या लिखेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे एन ऑफ डब्ल्यू, और यहाँ इंसिडेंट एंगल कितना दे रखा है, साइन ऑफ 45 डिग्री हमारे पास दे रखा है, इज इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास कहाँ, ग्लास में जा रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या लिखेंगे, एन ऑफ जी, और यहाँ से कितना एंगल है, वो एंगल हमसे पूछ रहा है, यही तो एंगल हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, साइन ऑफ, ये एंगल कुछ भी नहीं दे रखा है तो इस एंगल को अपन मान लेते कितना, आर, आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ से एन डब्ल्यू डिवाइड में एन ऑफ जी मल्टीप्लाई में साइन 45 डिग्री, एन डब्ल्यू अपॉन में एन जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखो कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, कौन सी है, इक्वेशन जो सेकंड है, उस इक्वेशन सेकंड को आप किससे डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करते तो देखो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमारे पास क्या दे रखी है, एन डब्ल्यू डिवाइड में क्या लिखोगे आप, एन ऑफ ए, इसको डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन कितना, एन ऑफ जी डिवाइड में क्या लिखोगे, एन ऑफ ए, हमारे पास ये वैल्यू रखें, इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, सेकंड में कितना आया था, 1.18 डिवाइड में यहाँ कितना लिखोगे आप, 1.51। देखो एन ए से एन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो फाइनल जो रिजल्ट बचेगा, जो फाइनल आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा, यहाँ से एन डब्ल्यू में एन ऑफ जी, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 1.18 डिवाइड में कितना, 1.51। ये जो वैल्यू आई, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, वो इस इक्वेशन में अपन पुट कर देते हैं। तो पुट करते हैं, एन डब्ल्यू अपन एन जी की वैल्यू अपन निकाल ली कितनी, 1.18 डिवाइड में 1.51, और साइन 45 की वैल्यू आप सबको पता है, साइन 45 की जो वैल्यू है आप सब जानते हो कितनी होती है, 1 में √2, ये हमारे पास वैल्यू होती है। जब इन सब डेटा को आप सोल्व करोगे, इनको जब आप सोल्व करोगे तो इनकी वैल्यू जो निकल के आएगी कितनी आएगी, 0.61 वैल्यू निकल के आएगी, 0.61 वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। तो यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू कितना आया, 0.61। तो यहाँ से r इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स 0.61। ये आपका पास क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आपके पास निकल के आ गया, r की वैल्यू निकल के आ गई।
अब 0.61 की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो ये हमको क्या देगा, एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा। तो इसका एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में देता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका यहीं तक आंसर क्या सही है। वैसे आर की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेटर से निकालेंगे, साइन इनवर्स 0.61 की वैल्यू वो कितनी आती है, 38.2 डिग्री हमारे पास क्या आती है, वैल्यू आपके पास निकल के आती है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके ऊपर, स्नेल्स लॉ के ऊपर। आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, ये तो आपको ये याद होना चाहिए। क्या, ये डेटा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है,